गाइस चलो तो अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो अगर आज तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, ना लगे, समझ आए, ना समझ आए, बट इस वीडियो को लाइक पक्का कर देना। इसका रीज़न है मेरे पास। 15 मिनट मैंने ये क्वेश्चन लिखा मतलब समझा-समझा के एक्सप्लेन किया। मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँगी। एंड उसके बाद मैंने गलती से सीधा डिलीट के ऑप्शन पे पता नहीं कट के ऑप्शन पे मैंने कहाँ बंद किया है उसको। मेरे को बस एंड में उसका स्क्रीनशॉट दिखा है। मेरे को ना रिसाइकल बिन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिली और ना ही जहाँ पे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स होती हैं उस फ़ोल्डर में स्क्रीन रिकॉर्ड। आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन आफ्टर रिकॉर्डिंग इट 15 मिनट्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ओनली दिस वीडियो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। इस पे तो लाइक और कमेंट बनता है। थैंक यू सो मच। Into my learning journey, and today we are going to do 2385th question of the lead code, which is from the binary tree. तो हमें क्वेश्चन करना है अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड। देखो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बाइनरी ट्री दे रखा है। बाइनरी ट्री वो होता है जिसके अंदर मैक्सिमम उसके 2 चाइल्ड हो सकते हैं, इस बात का हमें बहुत अच्छे से पता है। और अभी स्टार्टिंग में उसने बोला है कि जो 3 है ना वो इन्फेक्टेड है। तो अभी आप ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा पूरे पेड़ को इन्फेक्टेड होने में, मैंने ये पूरे ट्री को इन्फेक्टेड होने में। बेसिकली जो इन्फेक्टेड है ना वो अपने अगल बगल वालों को इन्फेक्ट करता है। अभी जैसे 3 की है, पास पास कौन है, 10 है, 6 है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको इन्फेक्ट करता है, बाकियों को नहीं करता। तो देखो सबसे पहले 3 है, 3 किस किस को इन्फेक्ट कर सकता है, 10 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, 1 को कर सकता है। इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, बाकियों से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अब भाई मान लो कि 10 भी हो गया इन्फेक्ट, 6 भी हो गया इन्फेक्ट और 1 भी हो गया। क्या 10 किसी को कर सकता है, 6 किसी को कर सकता है? नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली और किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। तो इनको इन्फेक्ट करने में कितना टाइम लगा, एक साथ कर दिया ना तो 1 सेकेंड यहाँ लग गई। दूसरी चीज़ देखो, अब 1 इन्फेक्टेड था, अब 1 डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, 5 से, और किसी से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है क्योंकि 3 तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था। अब 1 5 को इन्फेक्ट कर सकता है, इसको इन्फेक्ट करने में इसने कितना टाइम लिया, एक और ले लिया सेकेंड। अब 5 भी इन्फेक्टेड हो गया। अब 5 डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, 4 से। अब 5 4 को वो कर देगा इन्फेक्ट, कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड और लग गई। अब 4 डायरेक्टली किस किस से कनेक्टेड है, 9 से और 2 से। अब 4 किसको इन्फेक्ट करेगा, 9 को और 2 को, 1 सेकेंड और लग गई, ये भी इन्फेक्टेड हो गए। ठीक है, क्या 9 किसी को कर सकता है, क्या 2 किसी को कर सकता है, नहीं, पूरा पेड़ इन्फेक्टेड हो गया। कितना टाइम लगा, 1 2 3 4, तीनों का सम कितना आ गया, 4, और वही हमारा आउटपुट है। बट इसको करेंगे कैसे वो समझो। देखो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए कि एक बार के लिए इन्फेक्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अब 3 पहले से इन्फेक्टेड था फिर मैं 1 के लिए चेक करूँ तो मैं 3 को दोबारा इन्फेक्टेड काउंट कर लूँ, वरना फिर वो चेक करता ही रहेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ के लिए हम इनको किस में स्टोर कराएंगे, विजिटेड नाम के हैश सेट में स्टोर करवाएंगे, क्योंकि हैश सेट रिपीट वैल्यू नहीं लेता। एक हम मैप बनाएंगे, मैपिंग करेंगे हम किस चीज़ की, फोकस चला गया, जो डॉटर कह रही हूँ, बताओ वाओ, जो चिल्ड्रन नोड्स हैं उनका कौन पेरेंट है उससे कनेक्ट करेंगे, ताकि हम बार बार चेक कर सकें कि इसका इन्फेक्ट हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, और हम बाकी सबको क्यू में स्टोर करते हुए चलेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक हैश मैप। ओके, हमने हैश मैप बनाया, यहाँ पे स्टोर होगा चाइल्ड नोड, यहाँ पे स्टोर होगा इनका पेरेंट कौन है। ओके, और साथ ही साथ मैं चेक करती जाऊँगी कि हमें सबसे पहले इन्फेक्टेड नोड कौन मिला, स्टार्टिंग नोड कौन सा है। अब जैसे स्टार्टिंग नोड मैंने क्या बोला, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड है 3, बट ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बनाई है क्यू के अंदर मैंने डाला रूट 1 डाल दिया भाई। मैंने क्यू का साइज़ चेक किया कितना है, अभी फ़िलहाल के लिए 1 है। तो इतनी बार मैं लूप लगाऊंगी, अब एक बार ही लूप लगेगा 0 से 1 तक। तो ठीक है, तो मैं चेक करूंगी कि करंट वैल्यू मेरी क्या है, क्यू में से पहला एलिमेंट निकाल दो, 1 आ गई, तो क्यू अब एम्प्टी हो गई है, कोई बात नहीं, उसको मत देखो भी। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि 1 का क्या, 1 जो है वो जो रूट की ये वैल्यू 3 की वैल्यू दे रखी होगी, नोड नहीं रखा हुआ, हमें नोड निकालना है, क्या ये इसकी वैल्यू के बराबर है, नहीं है। तो आगे बढ़ो, क्या 1 का लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, तो क्यू में ऐड कर दो, और साथ में इधर ऐड कर दो कि 5 जो है वो चाइल्ड है और उसका पेरेंट है 1। मानते हो इस बात को, क्या 1 का राइट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, क्यू में ऐड कर दो, और इधर भी लिखो कि इसका पेरेंट है 1। ठीक है, अब हमारा फॉर लूप एक बार के लिए ख़त्म हो गया, लेफ़्ट राइट चेक कर लिए और ये चेक कर लिया कि वो 3 के बराबर तो नहीं है, 3 चीज़ें चेक होंगी हमारी। उसके बाद आता है हमारा नया साइज़, अब साइज़ हो गया क्यू का 2। अब मैंने देखा कि अब ये 2 बार चलेगा, तो मैंने पहले करंट निकाला 5, यहाँ से पहला एलिमेंट निकाला।
मैंने देखा क्या ये 3 के बराबर है, नहीं है। क्या इसका लेफ्ट नल है, बिल्कुल नल है, तो आगे बढ़ो। क्या इसका राइट नल है, नहीं है, तो 4 को ऐड करो, राइट को ऐड करो बेसिकली, और फिर बताओ इसका पेरेंट कौन है, 5 है। समझे, इसकी भी बात पूरी पूरी हो गई। अब करंट कौन है, 3 है। देखो यहाँ तक था अभी हमारा साइज 2, 2 बार ही चलेगा, आगे के लिए नया एलिमेंट आ गया। करंट है 3, मैंने देखा ये तो इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, तो भाई वेट किस चीज़ का कर रहे हो, स्टार्ट नोड को मेंशन कर दो कि हमारा स्टार्ट नोड 3 पे है। स्टार्ट नोड इज इक्वल टू करंट, बेसिकली आई वांट टू से दैट। क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, तो लिखो भाई वेट किसका कर रहे हो, 10 का पेरेंट 3 है। सेम फॉर द राइट एग्जिस्ट करता है, 6 का पेरेंट 3 है। 2 बार हमारा लूप चल गया। अब इसका साइज़ क्या है, क्यू का 3 रह गया भाई। अब मेरा करंट कौन है, 4 निकल के आएगा क्योंकि 3 बार चलेगा लूप। 4 आया मेरे पास, मैंने देखा अब तो बराबर होगा नहीं क्योंकि निकल गया बराबर, तो हमारा क्या 4 के लेफ्ट नल है, नहीं है। 9 है तो 9 को ऐड करो, और यहाँ पे भी लिखो कि 9 का पेरेंट है 4। क्या राइट नल है, नहीं। 2 है तो 2 को ऐड करो क्यू में भी, और 2 का पेरेंट कौन है, 4 लिखो। ठीक है, तो 4 का मामला हुआ ख़त्म। अब आता है करंट 10, क्योंकि इसका पीक एलिमेंट देखते हैं हम। 10 आ गया भाई, 10 के तो दोनों नल हैं तो कुछ नहीं आएगा, और 10 3 के बराबर है नहीं। आगे बढ़ो। अब हमारा करंट लिया 6, इसके भी दोनों नल हैं और ये बराबर है नहीं। आगे बढ़ो, किसी में ऐड नहीं करना, वो ऐड तब करते हैं तब हमें कुछ मिल जाए उसका, लेफ़्ट या राइट। ओके, क्या 9 नल, 2 नल, नथिंग एल्स, क्यू एम्प्टी हो गई। अब देखा मैंने, जब तक ये लूप तब तक चलना था जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाती। तो बेसिकली हमने क्या किया, जैसे हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, सम काइंड ऑफ वैसा यूज़ करके हमने मैप के अंदर जो भी चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स स्टोर करा लिए, ऊपर से स्टार्टिंग नोड निकाल लिया। अब इस स्टार्टिंग नोड का यूज़ करके मैं इसको इनफैक्ट कितने टाइम में होगा ये चेक करूँगी। ठीक है, अब मेरी स्टार्टिंग नोड है 3 भाई। ओके, तो मैं अब क्यू में स्टार्टिंग में एक नई क्यू बनाऊंगी जिसमें मैं 3 ऐड कर दूंगी, और एक विजिटेड नाम का क्या बनाऊंगी, मैंने क्या बोला था, हैश सेट, जो कि यूनिक आईडीज़ रखता है। अगर इसमें दोबारा कोई चीज़ ऐड करने को बोलोगे तो वो नहीं करता, वो पहले जो थी एक बार ही रखता है, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता। ओके, इसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं सारे। तो यहाँ पे भी मैंने 3 ऐड कर दिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैंने ये 3 ऐड किया तो मैंने देखा कि क्यू का साइज़ कितना है, साइज़ है भाई साहब 1, और यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ करते हैं हम टाइम को -1 से, और यहाँ पे मेरा जैसे ही हम साइज़ जितनी बार काउंट करेंगे उतनी बार टाइम को बढ़ा देंगे कि हाँ भाई अब कोई इन्फेक्ट होने वाला है। अब कोई इन्फेक्ट होने वाला है तो टाइम को मैंने कर दिया 0। 3 पे कौन इन्फेक्ट हुआ, अब सबसे पहले 3 इन्फेक्ट हुआ, टाइम हो गया 0। समझ गए, ओके जी। अब आगे समझते जाना कैसे बढ़ेगा ये। फिर मैंने देखा क्या क्यू का नल एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये साइज़ के हिसाब से जैसे उसमें चल रहा था उतनी बार चलेगा, पहले के हिसाब से एक बार चलेगा लूप तो एक बार चला। पीक एलिमेंट कौन है, 3 है, इसको हटाओ। इसने बोला हटा दिया जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर मैंने देखा क्या करंट 3 का लेफ़्ट जो है वो नल है, इसने कहा बिल्कुल भी नहीं है। और क्या 3 का लेफ़्ट तो नल है ही, और साथ में ही क्या विजिटेड जो है, क्या 3 का लेफ़्ट वो कंटेन करता है। अब 3 का लेफ़्ट है हमारे पास 10, ना तो वो नल है और ना ही ये कंटेन करता, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इसको क्यू में भी ऐड कर दो क्योंकि ये इन्फेक्ट हो रहा है अभी, और इसको यहाँ पे भी ऐड कर दो। यहाँ पे इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं, अब इससे कौन इन्फेक्ट हो गया पहली बारी में। क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल जी 6 एग्जिस्ट करता है, और वो इसमें है भी नहीं। इसमें है भी नहीं क्यों चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर इसमें होता तो वो भाई साहब ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, उसको आप दोबारा मत छेड़ो, उसको दोबारा ऐड मत करो, क्योंकि उसको तो हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा जो क्यू में होगा पीछे। ठीक है, इसमें है नहीं है तो भाई 6 को भी ऐड कर दो। और एक चीज़ भूल गई मैं लेफ़्ट का करने से पहले, अब जैसे ही मैंने लेफ़्ट ऐड किया 10 10, तो मैं चेक करूँगी क्या 10 इधर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट तो कर रहा है। और जो उसका पेरेंट है 3, क्या वो विजिटेड में है, यस भाई है। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड। अब मैंने पेरेंट ही चेक करेंगे, किस लिए किया हमने कि भाई चाइल्ड नोड तो हम चेक करते जाएंगे, पर पेरेंट को कैसे चेक करेंगे, इट इज़ डन फॉर दैट रीज़न। समझ रहे हो, ओके जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने राइट भी चेक कर लिया, लेफ़्ट भी चेक कर लिया, 10 और 6। अब हमें क्या चेक करना है कि 1 की भी तो कंडीशन है। ये हैश मैप क्यों बनाया हमने, ये इसीलिए बनाया कि लेफ़्ट राइट चेक करना ईजी है, पर ऊपर नहीं जा सकते ना बाइनरी ट्री में, उसके लिए मैंने इसमें स्टोर वैल्यू करवाई है इसकी कि इसका पेरेंट कौन है। अब मैं देखूँगी कि इसमें पेरेंट, ये 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख गया भाई। इसका पेरेंट कौन है, 1। क्या 1 इसमें है जिसमें इन्फेक्टेड लोग कह लो या विजिटेड लोग कह लो, नहीं है।
अगर इसमें नहीं है तो दोनों में 1 ऐड करो कि इनको भी तो इन्फेक्ट करो इस बारे में। अब टाइम 0 था, उस पर ये सब लोग इन्फेक्ट हो गए, समझ रहे हो तुम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लूप कंप्लीट हो गया है, ये 3 कंडीशन चेक करेगा, लेफ़्ट राइट और पेरेंट, तीनों चीज़ चेक हो गई। अब हमारे पास क्यू कितने साइज़ की बची है, क्यू है भाई 3 साइज़ की, 3 बार लूप चलेगा बेसिकली। टाइम हो गया अब हमारा 1 कि भाई 1 सेकेंड हो गई, इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, अब आगे बढ़ो। जैसे टाइम 1 हुआ तो करंट निकालूंगी मैं सबसे पहले। तो पीक एलिमेंट होता है 10 को निकाला मैंने देखा क्या 10 का लेफ्ट नल है, बिल्कुल, राइट भी नल है बिल्कुल, तो कंडीशन वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने देखा क्या 10 इसमें एग्जिस्ट करता है, जी करता है। इसका पेरेंट कौन है, 3, क्या ऑलरेडी विजिटेड में है। अगर नहीं होता तो मैं ऐड करती, पर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो बार बार नहीं करेंगे हम किसी के ऊपर टाइम वेस्ट, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा करंट कौन हो जाएगा, 6, ठीक है। अब मैंने 6 देखा, लेफ्ट राइट दोनों नल है, क्या 6 इसमें एग्जिस्ट करता है, उसका भी पेरेंट 3 है तो वो भी ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है, आगे बढ़ेंगे। अब मेरा करंट हुआ 1, 3 बार लूप चलेगा, 1 2 तीसरी बार आ रहा है। क्या 1 का लेफ्ट नल है, नहीं है। क्या 5 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो करिए ना भाई इसको इन्फेक्ट। अब 1 से 5 इन्फेक्ट हो रहा है, ओके। क्या 1 का राइट नल है, नहीं है। क्या ये 3 इसमें एग्जिस्ट करता है, करता है, तो ये ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट चेक हो गया। अब मैं चेक करूँगी क्या 1 इधर एग्जिस्ट करता है, नहीं, क्योंकि ये तो रूट नोड है, इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं इसका पेरेंट जिसको वजह से ये कोई इन्फेक्ट हो सकता है। तो अब आगे बढ़ो। अब हमारे सारे एलिमेंट्स इससे दरखास्त हो चुके हैं, क्या बोल दिया मैंने, जो भी हो चुके हैं, ओके। अब 5 है लेकिन हमारा लूप 3 बार चलना था, 3 बार चल गया, अब नया लूप चलेगा। अब दोबारा साइज़ क्या, क्यू एम टी है, नहीं है। साइज़ कितना है अभी हमारे पास, 1 है। तो टाइम कितना हो जाएगा कि भाई 2 सेकंड हो गए, इतने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। 2 सेकंड हम टाइम इसलिए काउंट कर रहे हैं, हर बार हम जितने इन्फेक्ट होते हैं हर बार बढ़ाते जाते, क्यू में ऐड करते जाते, बढ़ाते जाते, ऊपर पेरेंट राउंड चाइल्ड सब चेक कर करके, ओके। फिर साइज था 2। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 बार चलेगा। तो मैंने करंट निकाला, 5 है भाई। मैंने देखा 5 का लेफ्ट नल है, बिल्कुल है। 5 का राइट नल है, नहीं है। 4 नल नहीं, और क्या 4 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो भाई करो ना 4 को ऐड, वेट किसका कर रहे हो, इसको मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर रही हूँ 4, ओके। फिर आगे मैं देखती हूँ क्या 5 जो इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ, उसका पेरेंट कौन है, 1, बट 1 ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसको दोबारा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 का लेफ्ट काउंट कर लिया, 5 का राइट काउंट कर लिया, 1 बार चलना था, लूप चल गया। अब दोबारा मैंने साइज़ देखा कितना है, 1 है। टाइम कितना हो गया, 3 हो गया। करंट क्या आ जाएगा भाई हमारा, 4 निकल आया। मैंने देखा 4 का लेफ्ट नल है, नहीं है, 9 है। तो क्या 9 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो 9 को इधर भी ऐड करो, इधर भी ऐड करो, इसको भी तो इन्फेक्ट करना है। अब 9 भी इन्फेक्ट हो गया 5 की वजह से, 4 की वजह से, सॉरी। अब 4 के राइट में है 2, क्या 2 इसमें है, नहीं, 2 नल नहीं है। क्या 2 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो इसको भी तो इन्फेक्ट करो, कर दिया भाई साहब। उसके बाद हमने देखा कि लूप में, हाँ, हमने देखा ना 4 कहाँ है, इसका पेरेंट कौन है, 5। क्या 5 ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, हाँ जी बिल्कुल इन्फेक्टेड है, विजिटेड में है। तो क्या करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। अब मेरा 1 बार चलना था, 1 बार चल गया। अब मेरा साइज़ कितना है, इसका साइज़ हो गया भाई मेरा 2, और टाइम कितना हो जाएगा अब, 4 सेकेंड भाई। चौथी सेकंड में अब देखते कितने लोग इन्फेक्ट होते हैं, मतलब 4 सेकंड हो गई इन्फेक्ट होते थे लोगों को। उसके बाद मैंने देखा कि करंट क्या है मेरा, करंट है मेरा 9, मैंने यहाँ से निकाला। 9 के दोनों लेफ्ट राइट नल है, ये कंडीशन तो वैसे ही नहीं कर रही। 9 यहाँ पे है, उसका पेरेंट 4 है, 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। आगे गई मैं, ये कितनी बार चलना है, 2 बार। 1 बार चल गया, दूसरी बार आएगा 2 निकाला, क्यों खाली हो गई। अब 2 का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, 2 कंडीशन तो ऐसे नहीं चली। दूसरे बार 2 का पेरेंट है 4, 4 ऑलरेडी यहाँ पे इन्फेक्टेड है, तो ये वैसे भी नहीं चलेगा, तो ये भी ख़त्म। क्यू एम्प्टी हो गई तो वैसे रुक जाओ। अब वैसे रुक जाओ तो रिटर्न कर दो टाइम। टाइम हमारा एट द एंड क्या था, 4। आंसर क्या आ गया, 4। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक बार इसका वो कर लेते हैं, कोड वाला सोल्यूशन और कर लेते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। इसका साइज बढ़ा लूँ मैं थोड़ा, ताकि दिखने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हम बनाएंगे हैश मैप, ट्री नोड। अब तुमको ये ट्री नोड क्यों लिया, क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड क्या होते हैं, रूट होते हैं, ट्री का पार्ट होते हैं, तो वो क्या होंगे, ट्री के नोड्स होंगे ना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कौन सा होता है, की वैल्यू पेयर होता है हैश मैप, जिसमें की क्या होगी हमारा चाइल्ड, और पेरेंट क्या होगा हमारा, क्या होगा, पेरेंट पेरेंट होगा, वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज है ये की होती है, ये जो चीज है ये वैल्यू होती है। तो मैंने सेव कर दिया, इसका नाम दिया मैंने एमपी। तो इस प्रोसेस को जहां पे मैं लिखने का काम कर रही हूँ ना, कुछ समझा रही हूँ, उसको मैं 2x पे लगा दूंगी अब, ताकि वीडियो बेफालतू में बड़ी ना लगे। ओके, एंड दिस इज ऑल
हैश मैप मैंने बाहर क्यों बनाया है, फंक्शन के अंदर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं इसके अलावा एक और फंक्शन बनाऊंगी जिसके अंदर भी मुझे मैप की जरूरत पड़ेगी और इसके अंदर भी, तो मैंने इसलिए उसको ग्लोबली बना दिया। अब सबसे पहले आप कहोगे कि मैं क्या करने जाऊंगी, सबसे पहले मैं निकालूंगी कि मेरा स्टार्टिंग नोड का है। हमने देखा था उसमें स्टार्टिंग नोड 3 है, यहाँ पे मुझे दे रखा है स्टार्टिंग नोड की वैल्यू, बट ट्री में कहाँ है, वो मुझे ट्री नोड निकाल के देगा, मुझे सिर्फ वैल्यू उसकी मैच करनी है यहाँ से, समझ रहे हो तुम। ट्री नोड स्टार्ट नोड इज इक्वल टू न्यू, क्या न्यू करूंगी मैं, नहीं मुझे निकालना है, तो निकालने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगी गेट स्टार्ट नोड, जिसमें मैं रूट और स्टार्ट दोनों रखूंगी। ओके जी, पहले तो इसको ही बनाते हैं, यहाँ गलती कर दी ना, गलतियों की तो मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद पब्लिक ट्री नोड, यहाँ मैंने ट्री नोड क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे स्टार्ट नोड निकालना है और विच इज अ नोड, तो हमें ट्री नोड इसलिए रिटर्न कराना पड़ेगा जिसका नाम था हमारे पास गेट स्टार्ट नोड। बना दिया भाई हमने एक फंक्शन जो हमें स्टार्ट नोड निकाल के देगा अभी। तो रूट और इंट स्टार्ट, ओके जी। सबसे पहले मैं एक ट्री नोड बनाऊंगी जिसको इनिशियल नाम दूंगी मैं, स्टार्ट नोड निकालना है हमें इसलिए इसको इनिशियलाइज करूंगी नल के साथ, बाद में जब मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको वैल्यू को इसके साथ रिप्लेस कर दूंगी। आई बात समझ। फिर हम बनाएंगे भाई साहब क्यू, क्योंकि हम जैसे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में चलते थे वैसे ही चलते चलते ढूंढेंगे कि हमारा स्टार्ट नोड कहाँ पे है। क्यू का नाम दे दिया हमने क्यू, न्यू लिंक्ड लिस्ट, ओके जी क्यू बन गई। क्यू के अंदर सबसे पहले क्या ऐड करेंगे हम, रूट की वैल्यू को, क्योंकि रूट से ही तो लेफ्ट राइट जाके घूम फिर के हम चेक करते हैं, रूट ही तो हमारा मेन चीज होती है, मेन पॉइंट होता है जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं लेफ्ट राइट जाके चेक करना कि हमारा स्टार्ट नोड कौन सा है, किसकी वैल्यू स्टार्ट के बराबर है, किस नोड की वैल्यू। ठीक है जी। फिर मैंने कहा जब तक मेरी क्यू जो है ना वो भरी हुई है, यानी कि नोट एम्प्टी है, आपको पता ही होगा ये जो साइन होता है ये वाला, ये नोट एम्प्टी का साइन होता है, नोट का साइन होता है। ओके जी। फिर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, क्यू का कोई साइज भी होगा, अगर वो खाली नहीं होगी तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। फिर मैं ट्री नोड निकालूंगी एक जिसका नाम रखूंगी करंट, और फिर फोर लूप लगाऊंगी जो साइज के अकॉर्डिंग चलेगा। ये हम सब ड्राई रन में देखते हैं वैसे बेसिक। ठीक है। अब करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट फुल क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि उसके पहले एलिमेंट को चेक करूंगी। सबसे पहले मेरे पास रूट एलिमेंट था और रूट एलिमेंट निकाला, मैंने चेक करा क्या जो मेरा करंट की वैल्यू है क्या वो स्टार्ट के बराबर है, अगर वो होगी तो इसका मतलब हमें स्टार्ट नोड मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो स्टार्ट नोड की वैल्यू को अपडेट कर दो, किसके साथ, किसके साथ, करंट के साथ, क्योंकि स्टार्ट तो हमारा इंटीजर है, करंट ही हमारा नोड है। ओके, तो यहाँ हमें नोड मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है कोई बात नहीं, हम लेफ्ट राइट भी जाएंगे, वरना करंट डॉट लेफ्ट भी चेक करेंगे, एक तो वो नल नहीं होना चाहिए, सबसे पहली मेनी चीज ये होती है। अगर वो नल नहीं है तो क्यू में भी ऐड कर दो करंट डॉट लेफ्ट, और वो नहीं है तो फिर अपना मैप में भी ऐड करना है। अब तुम कहोगे मैप क्या, मैंने एक चीज बोली थी, हैश मैप हम क्यों बना रहे हैं, हम हर एक चाइल्ड का मेंशन करेंगे कि पेरेंट कौन है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा हैश मैप में क्या दिखाता है, चिल्ड्रन, राइट हैंड साइड कौन दिखाता है, पेरेंट। अब मैं देख रही हूँ कि एमपी में क्या ऐड करोगे आप, मैं एमपी डॉट पुट होता है, पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में करंट डॉट लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट और राइट जो है वो चिल्ड्रन होते हैं, बीच में जो है करंट जो है वो मेन रूट है। अब करंट का लेफ्ट ऐड करूंगी और साथ में करंट ऐड करूंगी, करंट उसका पेरेंट हुआ निकला। ठीक है। सेम चीज मैं करने वाली हूँ राइट के लिए, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बस राइट को नाम चेंज कर दूंगी। ओके। तो यहाँ पे आएगा मेरा क्या, अगर करंट डॉट राइट भी नल है तो राइट भी तो उसका बच्चा हुआ ना, तो उसको भी तो क्यू में ऐड करो, और उसको भी उसका पेरेंट भी करंट ही हुआ तो उसके लिए भी मेंशन करो, ये चीज कर दीजिए। सारी चीजें हो गई। अब हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे तो व्हाइल लूप एंड होगा, इससे अगले ब्रैकेट पे करेंगे। हाँ क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड में इसका साइज छोटा करती हूँ। हाँ, ये हुआ हमारा व्हाइल लूप, यहाँ हुआ तो यहाँ लिखूंगी मैं, दिख नहीं रहा ना, अब दिखेगा, रिटर्न स्टार्ट नोड। तो बेसिकली अभी हमारा स्टार्ट नोड निकल गया है, अब आगे क्या करने वाले हैं हम, डज एनीबडी नो।
अब मैंने बहुत एक चीज इंपॉर्टेंट वाली चीज बताई, स्टार्ट नोड निकल आया। अब मैं बनाऊंगी एक क्यू जिसके थ्रू हम चेक करने वाले अब इन्फेक्टेड कौन कौन है। इंटीजर क्यों लेना है, ट्री नोड लेना है। क्यू ली, न्यू लिंक्ड लिस्ट। तो भाई साहब हमारी बन गई है लिंक्ड लिस्ट। ओके, next what we are going to do is we will be making one hash set. Why hash set? Because we all know it very well that hash set do not contain duplicate values, it just contain the unique value. हिंदी में बोलूं तो hash set के अंदर अगर मैंने एक बार एक डाल दिया तो दोबारा एक नहीं आ सकता, वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं कर सकता। एक बार दो डाल दिया तो दोबारा दो नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही बार रहेगा। और ऐसा मैं इसका यूज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भाई अगर कोई एक चीज इन्फेक्टेड हो गई ना, अगर एक नोड इन्फेक्ट हो गया तो वो दोबारा दोबारा थोड़ी इन्फेक्ट होता रहेगा। एक बार हो गया तो हो गया, उसको दोबारा नहीं डालना है उसके अंदर। ओके, बेसिकली हम एक तरह से उसको मार्क कर देंगे बट डन है। विजिटेड नाम ले रही हूँ मैं इस हैश सेट का, न्यू हैश सेट। इनिशियली इसके अंदर एक एक वैल्यू डाल दूंगी, क्यू डॉट एड। अब की बार क्या डालूंगी, तुम्हें क्या लगता है, रूट डालूंगी या मैं स्टार्ट डालूंगी? स्टार्ट नोड डालूंगी। इसका रीजन क्यों, स्टार्ट नोड निकाला गया मैंने चार डालने के लिए, वही सी डाला क्योंकि स्टार्ट नोड पे सबसे पहले हमें क्या पता है, स्टार्टिंग वाला इन्फेक्टेड है, उसके आसपास वाले पहले इन्फेक्ट होंगे, फिर आगे वालों का नंबर बाद में आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है तो स्टार्ट नोड से शुरू करेंगे। विजिटेड डॉट एड स्टार्ट नोड। मैं ज्यादा चिल्ला रही हूँ, मैं इतना चिल्ला रही हूँ कि मेरे रूम से बाहर आवाज जा रही होगी, कहीं हॉस्टल वाले ये ना सोचने लगे इस कमरे में कोई पागल हो गया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंट टी इज इक्वल टू -1 लेंगे। नाउ 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 अब टी इज इक्वल टू -1 लिया है। टी क्या चीज है भाई, अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है। इनिशियली -1 लेके चल रही हूँ क्योंकि जैसे 3 पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 पे उसने 3 को इन्फेक्ट किया, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, तो while q dot is z लिख दिया, is empty. Okay, then what I will do is I will take the size q dot साइज ले लिया भाई मैंने। साइज लेने के बाद हम क्या करेंगे, टाइम को प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि क्यू के अंदर एंट्री लेते ही जैसे मैंने उस एलिमेंट को निकाला तो वो इन्फेक्टेड हो गया है, वो इन्फेक्टेड वाली लिस्ट में था, इसका मतलब तो बात ये बन गई। अब टाइम प्लस हो गया तो इसका मतलब 0 हो गया। समझ रहे हो, तुम इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे हम हर बार। फिर मैं निकालूंगी एक करंट जैसे हमने पहले निकाला था। और फोर लूप क्यों लगा रही हूँ मैंने साइज किस लिए निकाला है, इसलिए इसी के लिए निकाला है, वरना मुझे साइज का क्या करना। इतना बार नहीं प्लस करना है। करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल करेंगे हम। ओके, अब हमारी बात आती है मेन वाली। देखो, अभी करंट हमने ले लिया, उसको हमने कह दिया कि वो तो भाई इन्फेक्टेड है। ओके, अब मुझे देखना है क्या उसके लेफ्ट उसका राइट इन्फेक्टेड है या उसका पेरेंट इन्फेक्टेड है। अगर इन्फेक्टेड है तो रहने दो, आगे बढ़ो, नहीं है तो उसको इन्फेक्टेड वाली लिस्ट में डालो। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ लेफ्ट चेक करने की, तो वो नल नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, नल ही हो गया तो फिर तो क्या ही इन्फेक्टेड हो, कुछ है ही नहीं इन्फेक्टेड होने के लिए। और इन्फेक्टेड चीजें किसमें है, विजिटेड में है, तो विजिटेड में नहीं होना चाहिए अगर उसे हमें इन्फेक्टेड बनाना है तो। करंट डॉट लेफ्ट। ओके, ऐसा है तो इसका मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है, ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो। नहीं है तो फिर हम उसको इन्फेक्टेड बनाएंगे, क्यू डॉट एड करंट डॉट लेफ्ट, सेम फॉर विजिटेड डॉट एड करंट डॉट लेफ्ट। और यही सेम चीज होगी हमारी राइट के लिए चेक, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, पेस्ट, RIGH 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 RIGH। ओके जी, डन। फिर ये हमने लेफ्ट चेक कर लिया, राइट चेक कर लिया, अब हमें चेक करना है कहीं पेरेंट बचा तो नहीं हुआ, उसको भी तो इन्फेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास लेफ्ट जाने का रास्ता है, राइट जाने का रास्ता है, लेकिन उल्टा वापस जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए बनाया था मैंने भाई साहब हैश मैप, कि पेरेंट का सॉरी चाइल्ड का पेरेंट कौन है वो मेंशन करने के लिए, ताकि मैं वहां से चेक कर सकूं। तो अब मैं क्या चेक करूंगी, क्या mp डॉट कंटेन्स करंट, क्या उसमें करंट है, अगर है तो क्या, अगर उसमें करंट है ना
तो करंट यानी कि क्या हुआ, जो चाइल्ड है अब उसका पेरेंट चेक करना है, तो पेरेंट कहाँ मिलेगा हैश मैप में। देखो बेसिकली क्या हो रहा था हमारे हैश मैप में, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, हमारा की फॉर्म में बेसिकली, अब लेफ्ट राइट बता रही हूँ मैं, एक सेकंड ऐसे लिखूंगी मैं इसको। ओके जी, अब मैं अच्छे से लिख पाऊंगी। यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में स्टोर हो रहे हैं चाइल्ड और राइट साइड में स्टोर हो रहे हैं हमारे पेरेंट, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलो कि अगर हमारा, अब अपना वो देखना क्वेश्चन में देखना कि मान लो हमारा पेरेंट है, चाइल्ड है हमारा 10, उसका पेरेंट कौन था, 3। फिर हमारा 6 का पेरेंट कौन था, 3, ठीक है। ऐसे सब स्टोर्ड था। अब हम 3 से 10 और 6 पे जा सकते हैं, पर 6 से कैसे चेक करेंगे 3 इन्फेक्टेड है नहीं। अब 3 तो चलो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 का पेरेंट है 1, तो अब मुझे 1 चेक करना है इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं ये चेक करती हूँ ना, जब एमपी डॉट कंटेन्स करंट, तो वो ये यहाँ चेक करता है, कंटेन्स की में चेक करना है। ये अच्छा याद आ गया, ये एक्सप्लेन की यानी कि ये लेफ्ट साइड वाले चाइल्ड वाले, और वैल्यू यानी कि राइट साइड वाले। तो ये चेक करेगा करंट यानी कि अभी मान लो मैं हूँ 3 पे, ये देखेगा कि क्या 3 चाइल्ड है, हाँ है। तो अब मैं ये देखूंगी क्या इसका पेरेंट इन्फेक्टेड है या नहीं, इसीलिए तो हमने ये बनाया है, क्योंकि लेफ्ट राइट तो हम वैसे चेक कर सकते हैं, क्या 3 का पेरेंट इन्फेक्टेड है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि पेरेंट अगर इन्फेक्टेड तो कहाँ है हमारे विजिटेड में, तो पेरेंट विजिटेड में नहीं होना चाहिए इन्फेक्टेड ना होने के लिए। तो मैं विजिटेड में चेक करूंगी, विजिटेड डॉट कंटेन्स क्या, एमपी डॉट गेट क्या, करंट। अब एमपी डॉट गेट क्या करता है, अब एम 3 था एमपी, करंट जो है वो 3 था। अब एमपी डॉट गेट करूंगी ना, तो उसका 3 के आगे जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1। अब 1 यानी कि पेरेंट जो है वो विजिटेड में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मतलब होगा अगर उसके अंदर, तो इन्फेक्टेड है, अगर इसमें नहीं है तो इन्फेक्टेड नहीं है। इन्फेक्टेड नहीं है तो बनाना पड़ेगा उसको इन्फेक्टेड। तो कैसे बनाएंगे उसको इन्फेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, क्यू डॉट एड एमपी डॉट गेट करंट, पेरेंट को डाल देंगे उसमें, और विजिटेड में भी डाल देंगे एड एमपी डॉट गेट करंट। बस इतना सा क्वेश्चन है हमारा, और टाइम हमारा प्लस प्लस हो ही रहा है। और यहाँ पे मेरा कहाँ है, वाइल लूप एंड हो रहा है, तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगी टी। बस इतना सा क्वेश्चन था मेरा। इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, कि मैंने ना स्क्रीन को हाफ स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से क्लियर दिखता रहे, वरना ना वो दिखता नहीं है। अभी मैं ये राइट साइड चला जाएगा जब मैं इसको छोटा करूंगी तो, और इसका साइज भी छोटा कर ले। अब इसको रन करके देखते हैं तो गलती तो नहीं है। लेट्स चेक, गेट स्टार्ट नोड, स्टार्ट वाओ, गेट स्टार्ट वाओ। नीचे भी तो नाम सेम ही होगा, गेट स्टार्ट नोड, हाँ सेम है वैसे तो। चलो जी, अब तो निकलनी चाहिए कोई, निकल गई फिर से। क्यू डॉट एड स्टार्ट नोड का एन बड़ा है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, नीचे भी एन बड़ा था करना था, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। कर लिया। कहा 49th लाइन में एरर है कि अगर करंट की वैल्यू स्टार्ट के इक्वल, अच्छा एक इक्वल लिखा है, जब हम कंपेयर करते हैं तो मतलब चेक करते हैं इक्वल है नहीं, तो उसके लिए डबल इक्वल टू लगाते हैं। लिटिल लिटिल मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिली सिली, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाए। तो चलिए जी, हमारा क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को बोल देना मैंने, और कमेंट कर देना भाई, पक्का कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।